हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो कि मोस्टली हमें कमेंट दिख रहे थे और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जे PM++ का, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हम चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, हमें लॉ के कॉलेज नहीं दिख रहे, हमें MBBS के कॉलेज नहीं दिख रहे, हमें BDS के कॉलेजेस नहीं दिख रहे। तो मैं आपको पहले बता दूं, ये जो कॉलेजेस होते हैं वो आपकी PM++ की चॉइस फिलिंग में नहीं आते। इसका एक अलग से प्रोसेस होता है जिसे हम बोलते हैं ऑन योर ओन एडमिशन। इसका मतलब क्या है कि आप अपने स्तर पे आप खुद से एडमिशन लेंगे और फिर जाके आपको वहाँ पर स्कॉलरशिप मिलेगी PM++ की। इसकी क्या एलिजिबिलिटी होती है, कैसे प्रोसेस होता है, कौन कौन बच्चे इसके लिए एलिजिबल होते हैं, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है, उस पर हम बात करेंगे इस वीडियो में। इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच कर लीजिए ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए, अगर कोई भी बच्चा ने JEE, नीट, नाटा का एग्ज़ाम, क्लैट का एग्ज़ाम, CUET का एग्ज़ाम, ठीक है, जो भी कंडक्टेड होता है, इसके अंडर अगर आपको एडमिशन लेनी है, फॉर एग्जांपल जो बच्चे मेडिकल, हम मेडिकल की बात करते हैं, जो बच्चे मेडिकल में क्या करना चाहते हैं, MBBS करना चाहते हैं, BDS करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ BMS करना चाहते हैं, BUMS करना चाहते हैं, ठीक है, कोई भी मेडिकल का कोर्स करना चाहते हैं। सिमिलरली हमारे इंजीनियरिंग के बच्चे अगर JEE एडवांस उनका क्लियर है, ठीक है, वो IIT में जाना चाहते हैं, ठीक है। नाटा के जो बच्चे हैं जिन्होंने नाटा दिया वो आर्किटेक्चर करना चाहते हैं। क्लैट के बच्चे जो हैं वो आपका लॉ का करना चाहते हैं। तो ये सब एंट्रेंस पहले तो आपके कंपलसरी, आपको एंट्रेंस क्लियर होनी चाहिए। विदाउट एंट्रेंस आप सोचेंगे कि चॉइस फिलिंग में PM++ की डायरेक्ट जैसे बाकी कॉलेज मिलते हैं वैसे मिल जाए, तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। इसके लिए आपको एंट्रेंस देना कंपलसरी होता है और कॉलेज जो है वो आपको खुद व खुद लेना होता है। जो भी एंट्रेंस की चॉइस फिलिंग होगी, जैसे नीट की चॉइस, आपको पता है नीट का रिजल्ट आया, जिन बच्चों को लग रहा है कि ऑल इंडिया कोटा से उनको सीट मिल जाएगी, उनके इतने मार्क्स ऑल इंडिया कोटा से वो पार्टिसिपेट करेंगे, अगर उनको सीट मिल जाती है तो वहाँ पर जाकर उनको अप्लाई करना होता है स्कॉलरशिप के लिए। उस पर हम बात करेंगे अभी, ठीक है। तो सबसे पहले आप बात सुनिए, इन बच्चों को चॉइस फिलिंग नहीं करनी होती है। यहाँ पर इनको क्या करना होता है, ठीक है, इन बच्चों को क्या करना होता है, स्टूडेंट हु क्वालिफाई, जिनका भी एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेशन, वेल एंड गुड। उनको क्या करना है, एक कॉलेज पहले तो आपको रजिस्टर कर लेना PM++, जैसे आपने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के रखने हैं, चॉइस फिलिंग आपको नहीं करनी है। अगर आपको अगर आपको कॉलेज मिल जाता है ऑन योर ओन, मीन्स आपने एडमिशन ले लिया, कोई ऑल इंडिया का कॉलेज है जो कि आउट ऑफ स्टेट आपके है, ठीक है, आउट ऑफ स्टेट मीन्स जम्मू के बाहर का कोई कॉलेज आपको मिलना चाहिए ऑल इंडिया कोटा से। अगर आपने ले लिया तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर जाकर फिर आपका जब ये चॉइस फिलिंग खत्म हो जाएगी, इसके बाद आपकी डिप्लोमा वालों की जो है वो प्रोसेस स्टार्ट होगा। उसके बाद क्या होता है, ऑन योर ओन एडमिशन, कुछ 2-3 महीने तक जो है इसके बाद ऑन योर ओन एडमिशन का प्रोसेस शुरू होता है। उसमें क्या करना होता है, जो भी आपको कॉलेज में परस्यू हुआ, देखो आई विश टू परस्यू MBBS, BDS, मेडिकल, तो अगर आपने मान लो ये करना है, आर रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई नीट एग्जामिनेशन, आर एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप, उसको बाद उनको ये रजिस्टर करना है, डिक्लेयर करना, एलिजिबल होना है, ठीक है। दे आर रिक्वायर्ड टू सबमिट नीट स्कोर कार्ड। उसके बाद जब ऑन योर ओन एडमिशन पे आपको सारी डिटेल्स भरनी होती है, जब वो प्रोसेस शुरू होगा तो हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो उसमें आपको पहले आपके नीट्स की सारी डिटेल ठीक है, उनको अपनी सारी डिटेल भरनी है, नीट का स्कोर कार्ड बनना है, नीट का अलॉटमेंट लेटर बनना है, और फिर उस कॉलेजेस में जाकर आपको क्या करना है, ज्वाइनिंग रिपोर्ट होती है जो कॉलेज से मिलती है आपको, ठीक है। PM++ की ज्वाइनिंग रिपोर्ट जो है वो आपको डालनी है वहाँ पर जाकर, और वहाँ पर जाकर आपको सारी डिटेल्स भरने के बाद जो है वो आपकी फिर 12th के मार्क्स देखे जाएंगे। जो भी बच्चों ने मार्क, फॉर एग्जांपल 100 सीट्स होती है मेडिकल के लिए, तो उसमें 100 बच्चों ने अगर अप्लाई किया होगा तो 100 बच्चों की फिर एलिजिबिलिटी बनेगी, जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उन्हीं को स्कॉलरशिप मिलेगी। सिमिलरली इंजीनियरिंग वालों के लिए होगा, सिमिलरली अदर स्ट्रीम्स वालों के लिए होगा। प्लीज़ बी वेयर ऑफ एजेंट्स, प्लीज़ नॉट द एडमिशन अंडर मैनेजमेंट कोटा के अंडर आपको कोई भी एडमिशन नहीं लेनी है, कोई भी एजेंट से बचना है, आपको अपने स्तर पे जो है वो एडमिशन लेनी है। बट अगर आप एक चीज़ देखिए, अगर आपके इतने मार्क्स हो जाएंगे, अगर आपके नहीं होते, आपको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, तो आप PM++ के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो इसलिए आप जो है, अगर आपके नीट में कम मार्क्स हैं तो आप इसी की चॉइस फिलिंग में पार्टिसिपेट कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि फिर जो है अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तभी आपको जाकर स्कॉलरशिप जो है वो 3 लाख पर मंथ जो है वो आपको फ़ी मिलेगी, और बाकी 1 लाख जो है वो आपका
वैसे ही आपको स्कॉलरशिप जो है वो बच्चों में डिस्पर्स होती है वो मिलेगी। अब यहाँ पर एक नोट देखिए, जो भी बच्चे डेंटल के अंदर एडमिशन लेंगे वो एक कॉलेज में 5 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए PM++ के। मान लो जो फर्स्ट 5 बच्चे होंगे उन्हीं को स्कॉलरशिप मिलेगी, बाकियों को नहीं मिलेगी। तो 5 से अगर ज़्यादा हो रहे हैं, कोई एजेंट आपको एडमिशन करवा दे रहा है, तो अगर उसमें ज़्यादा हो जा रहे हैं 5 से ज़्यादा, तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। इस बात का खास ध्यान रख लीजिए आप, ठीक है। और ये बात देखिए कि अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है, ठीक है, अगर कोई बोल देता है कि हम आपका करा देते हैं या ये होता है, तो यहाँ पर आप ये चीज़ देख लीजिए पहले, अगर वो कॉलेज जो है वो NAC से अप्रूव्ड है, जो मतलब PM++ की गाइडलाइंस है ना कि कुछ NBA रैंकिंग होनी चाहिए, NAC अप्रूव्ड होना चाहिए, वो PM++ का अच्छा कॉलेज होना चाहिए, तभी जो है वो PM++ उसको अपनी स्कॉलरशिप जो है वहाँ पर प्रोवाइड करेगा। और वहाँ पर पहले भी अगर PM++ के बच्चे हों, ऐसे मान लो अगर आपने कोई नया कॉलेज चूज़ कर लिया और उनको PM++ का प्रोसेस ही नहीं पता चल रहा, तो वहाँ भी आपको डिफ़िकल्टीज़ बनने वाली हैं, ठीक है। तो ये ऑन योर ओन एडमिशन में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं। अब जिन बच्चों का जो है वो अच्छा खासा क्लियर है, जिन बच्चों को लग रहा है कि उनको कॉलेज मिल जाएगा, वो अच्छे से आराम से वेट कर लीजिए। ऑन योर ओन एडमिशन पर आप सारी अपनी डिटेल्स डालेंगे, वहाँ पर जाकर आपको मेडिकल्स की सीट जो है वो अलॉट हो जाएंगी। होप आपके सारे डाउट जो हैं वो इस वीडियो में क्लियर हुए होंगे, और इसके अलावा कोई भी डाउट अगर आपको आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।